हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएम स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी का पाठ है कबीर, जो कि काव्य खंड है। इसकी एक्सरसाइज करेंगे। हमने इससे प्रीवियस वीडियोज में गद्य खंड का एक्सरसाइज पूरा अपलोड कर दिया है। अगर उसे आपने नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कर ले। आपको सभी लेसन्स की एक्सरसाइज एक जगह पे एक साथ मिल जाएंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। आज चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस पाठ का नाम है कबीर। इसका हम लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कबीर ने किन साधनों को अपनाने का उपदेश दिया है। तो इसका उत्तर है, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कबीर ने मुख्य रूप से मन को वश में करने, लोभ, मोह और भ्रम का त्याग करके सत्संगति, मन की दृढ़ता और सच्चे गुरु के उपदेशों पर मनन करने का उपदेश दिया है। प्रश्न नंबर 2 है, कबीर के समाज सुधार पर अपने विचार संक्षेप में लिखिए। कबीर के समाज सुधार पर अपने विचार संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर है, कबीरदास जी स्पष्ट वक्ता एवं समाज सुधारक थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकार लगाई है। वे दोनों के मध्य झगड़ों को समाप्त करने के लिए कहते थे, हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मर गए, मरम काहू नहीं जाना। कबीर ने विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म एवं संप्रदायों के बीच भेद मिटाने का प्रयास किया। पाखंड और ढोंगों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमान दोनों को फटकार लगाई। प्रश्न नंबर 3 है, कबीर के काव्य की मुख्य विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, कबीर का काव्य अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का है। कबीर समाज सुधारक थे। इनकी कविताओं में भी समाज सुधार की स्पष्ट झांकी प्रस्तुत है। इन्होंने साहित्य के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने बाह्य आडंबर का जमकर विरोध किया। इनके साहित्य में ज्ञानात्मक रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कबीर की भाषा का उल्लेख कीजिए। कबीर की भाषा का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है, कबीर की भाषा एक संत की भाषा है जो अपने निश्चलता लिए हुए है। यही कारण है कि उनकी भाषा साहित्यिक नहीं हो सकी। उसमें कहीं भी बनावटीपन नहीं है। उनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज एवं खड़ी बोली आदि विविध बोलियों और उपबोलियों तथा भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं। इसलिए उनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी या सधुकड़ी कहलाती है। सृजन की आवश्यकता के अनुसार वे शब्दों को तोड़ मरोड़ प्रयोग करने में भी नहीं चूकते थे। भाव प्रकट करने की दृष्टि से कबीर की भाषा पूर्णतः सक्षम है। प्रश्न नंबर 5 है, कबीर के अनुसार जीवन में गुरु के महत्व को स्पष्ट कीजिए। कबीर के अनुसार जीवन में गुरु के महत्व को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, कबीर की साखियों में गुरु की महिमा के अनेक रूपों में वर्णित हैं। कबीर गुरु को ईश्वर के समकक्ष मानते हैं। उनका मत है कि सच्चे गुरु की कृपा के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु से प्राप्त ज्ञान के द्वारा मनुष्य सांसारिक मोह माया से छुटकारा पा सकता है और ईश्वर के दर्शन प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। तो वास्तव में कबीरदास जी ने जो भी कहा एकदम सही कहा है। गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति होता है समाज में जो व्यक्ति को सही मार्ग दिखाता है। प्रश्न नंबर 6 है, कबीर ने संसार को सेमल के फूल के समान क्यों कहा है। कबीर ने संसार को सेमल के फूल के समान क्यों कहा है। इसका उत्तर है, कबीर का मत है कि यह संसार सेमल के फूल के समान सुंदर तो लगता है, किंतु उसी के समान गंधहीन और क्षणभंगुर भी है। उसमें वास्तविक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 7 है, कबीर मनुष्य को गर्व न करने का उपदेश क्यों देते हैं। कबीर मनुष्य को गर्व न करने का उपदेश क्यों देते हैं। इसका उत्तर है, कबीर मनुष्य को गर्व न करने का उपदेश इसलिए देते हैं क्योंकि मनुष्य धन, बल, महल आदि जिन वस्तुओं पर गर्व करता है वे सब नश्वर हैं। मनुष्य का शरीर स्वयं नश्वर है। उसके महल बने बनाए रह जाते हैं। वह स्वयं भूमि पर लेटता है, ऊपर घास जमती है, फिर गर्व किस बात का। प्रश्न नंबर 8 है, सतगुरु की सरस बातों का कबीर पर क्या प्रभाव पड़ा। सतगुरु की सरस बातों का कबीर पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर है, सतगुरु की बातें सुनकर कबीर के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न हो गया और उनका मन रोम रोम में भीग गया। प्रश्न नंबर 9 है,
कबीर की रचना में से ऐसी 2 पंक्तियाँ खोज कर लिखिए जिनमें उन्होंने अहंकार को नष्ट करने का उपदेश दिया है। कबीर की रचना में से ऐसी 2 पंक्तियाँ खोज कर लिखिए जिसमें उन्होंने अहंकार को नष्ट करने का उपदेश दिया है। इसका उत्तर है, कबीर की रचना में अहंकार को नष्ट करने का उपदेश देने वाली 2 पंक्तियाँ हैं। अब देखते हैं आगे पंक्तियाँ क्या हैं। नंबर 1 है, मैं मनता मन मारी रे, ना हाँ करी करी पीसी। और सेकंड है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। ठीक है, इसमें जो है दोनों में अहंकार को नष्ट करने का उपदेश दिया गया है। अब इसमें लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो गया है। अब हम करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, भक्ति काल के किसी एक कवि तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। भक्ति काल के किसी एक कवि तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है, भक्ति काल के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं और उनकी रचना साखी है। प्रश्न नंबर 2 है, कबीर किस धर्म के पोषक थे? कबीर किस धर्म के पोषक थे? तो इसका उत्तर है, कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के पोषक थे। प्रश्न नंबर 3 है, कबीर उस घर को कैसा बताते हैं जहाँ ना तो साधु की पूजा होती है और ना ही हरि की सेवा? तो इसका उत्तर है, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस घर में साधु और ईश्वर की पूजा नहीं होती है वह घर मरघट के समान है, वहाँ भूत का डेरा होता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में सही वाक्य के सम्मुख सही का चिन्ह लगाइए। जिसमें अ है, कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, यह सही है। साखी चौपाई छंद में लिखा गया है, ये गलत है। रावण के 1.25 लाख पूत थे, यह सही है। कबीर का लालन पालन नीमा और नीरू ने किया था, यह वाक्य भी सही है। इसमें गलत हो गया है, आप इसे सही का निशान लगा लें। प्रश्न नंबर 5 है, कबीर किस काल के कवि हैं? कबीर किस काल के कवि हैं? इसका उत्तर है, कबीर भक्ति काल के कवि हैं। प्रश्न नंबर 6 है, कबीर कैसी वाणी बोलने के लिए कहते हैं? इसका उत्तर है, कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे अपना शरीर तो शीतल हो ही, दूसरों को भी सुख और शांति मिले। प्रश्न नंबर 7 है, कबीर का जन्म एवं मृत्यु संवत बताइए। इसका उत्तर है, कबीर का जन्म संवत 1455 विक्रमी तथा मृत्यु संवत 1575 विक्रमी में हुई थी। प्रश्न नंबर 8 है, साखी किस छंद में लिखा गया है? इसका उत्तर है, साखी दोहा छंद में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 9 है, कबीर की भाषा शैली की मुख्य विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, कबीर की भाषा मिली जुली भाषा है जिसमें खड़ी बोली और ब्रज भाषा की प्रधानता है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते हैं। कई भाषाओं के मेल के कारण इनकी भाषा को विद्वानों ने पंचरंगी मिलीजुली या पंचमेल खिचड़ी अथवा सधुक्कड़ी भाषा कहा है। कबीर ने सहज, सरल और सरस शैली में उपदेश दिए। यही कारण है कि इनकी उपदेशात्मक शैली क्लिष्ट तथा अथवा बोझिल है। इसमें सजीवता, स्वाभाविकता, स्पष्टता एवं प्रवाहमयता के दर्शन होते हैं। इन्होंने दोहा, चौपाई एवं पदों की शैली अपनाकर उनका सफलतापूर्वक प्रयोग किया। व्यंग्यात्मकता एवं भावात्मकता इनकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रश्न नंबर 10 है, कबीर की रचनाओं की सूची बनाइए। कबीर की रचनाओं की सूची बनाइए। कबीरदास ने क्या क्या लिखा है? तो इसका उत्तर है साखी, सबद और रामायणी। ठीक है, कबीरदास की रचनाएं हैं साखी, सबद, रामायणी। अब यहाँ पर प्रश्न उत्तर खत्म हो चुका है, यानी समाप्त हो गया है। अब हम इसका व्याकरण करेंगे। अब व्याकरण का प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम और तद्भव होता है। तत्सम जैसे संस्कृत का जो शब्द ज्यों का त्यों ले लिया जाए उसे तत्सम कहते हैं, और उसमें अगर कुछ बदलाव हुआ है तो उसे तद्भव कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ तद्भव शब्द दिए हुए हैं, उसका हमें तत्सम रूप लिखना है। ठीक है, तो पहला शब्द इसमें दिया है ज्ञान। ज्ञान का तत्सम रूप है ज्ञान। ठीक है, देखिए इसमें ग से स्टार्ट है, ज्ञान, और यहाँ पर ज्ञान। नेक्स्ट है अंधियार।
अंधकार, ठीक है, इसका तत्सम रूप है अंधकार। सैंबल, सेमल। भगति, भक्ति। दुख, दुख। व्यवहार, व्यवहार, ठीक है। तो इस तरह से ये जो आगे शब्द दिए हैं ये तद्भव शब्द हैं और जो पीछे शब्द दिए गए हैं वो तत्सम रूप हैं इसके। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार एवं छंद बताइए। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं जिसमें से आपको अलंकार और छंद बताना है। जिसमें अ है, सतगुरु हम स रीझ कर एक कहया प्रसंग, ठीक है। तो इसमें जो उत्तर इसका है, इसमें रूपक अलंकार है तथा दोहा छंद है। ब है, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़त। इसका उत्तर है, इस पंक्ति में अत्यानुप्रास अलंकार तथा दोहा छंद है। नेक्स्ट है स, यहू ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल, जैसा सैंबल फूल, ठीक है। तो इसमें क्या है इसका उत्तर, इस पंक्ति में रूपक तथा उपमा अलंकार है, रूपक और उपमा अलंकार है। और इस प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए आपको व्याकरण में अलंकार और छंद अच्छे से समझना होगा, तब आप आसानी से इसे पहचान लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही, पंक्ति का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तब इसका काव्य सौंदर्य बताना है। नंबर 1, यहाँ कवि का संदेश है कि ईश्वर प्रेम के लिए अहम को त्यागना ही पड़ता है। नंबर 2, भाषा पंचमेल खिचड़ी है। नंबर 3, शैली अलंकारिक है। और नंबर 4, रस शांत तथा भक्ति है। और 5वां है छंद यानी कि दोहा, ठीक है। तो इस तरह से ये इसके काव्य सौंदर्य हैं। इस पूरे चैप्टर की फुल एक्सरसाइज है। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।